हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देख चुके थे लाइन चार्ट पे क्या होता है, बॉस क्या होता है उसको देख चुके थे। लाइन चार्ट पे सिंपली हम लोग देखे थे कि बॉस का क्या होता है और कैसे फॉर्मेशन होता है बॉस का केस में। ठीक है, तो बॉस का केस में हम लोग देखे थे कि हायर हाई को जब ब्रेक करता है मार्केट, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लोअर लो बचा हुआ रहता है। लोअर लो को वो ब्रेक नहीं करता है और क्या करता है, हायर हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट चले जाता है। तो ये क्या होता है, ये बॉस होता है। जिस प्रकार से नीचे से मतलब कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के लिए, जिस प्रकार से अप ट्रेंड के लिए हायर हाई को ब्रेक करता है, उसी प्रकार से जब डाउन ट्रेंड में देखेंगे मार्केट जब ऊपर से नीचे बॉस करते हुए आएगा, तो क्या करेगा, अपना लोअर लो को ब्रेक करते हुए जाएगा। चलिए, ये तो हम लोग लाइन चार्ट पे देख चुके थे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मार्केट जब इस एरिया में, जैसे कि इस जगह पे हायर हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट क्या किया है, एक कैंडलस्टिक इस प्रकार से बनाया और स्वीप किया, फिर एक कैंडलस्टिक इस प्रकार से बनाया। तो उस केस में बॉस कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे किस प्रकार से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम लोगों का वैलिड बॉस होगा। तो आइए इसी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और इसमें क्या है कि बॉस में लगभग दो केस है। ठीक है, दो केस है, उसको हम लोग समझ लेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा हम लोगों का पूरा कन्फ्यूजन। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होगा, मान करके चलिए ये आपका मार्केट इस प्रकार से गया है। ठीक है, ये आपका एक हायर हाई लगा, यहाँ से मार्केट आया नीचे, नीचे एक लो लगा करके फिर मार्केट गया ऊपर। अब जो ये हायर हाई था, ये हायर हाई, इसको यहाँ पे क्या किया है, मार्केट इस जगह पे स्वीप करके नीचे क्लोज दिया है। क्या किया है, स्वीप करके इस हायर हाई के नीचे क्लोज दे दिया है। तो क्या ये बॉस होगा? क्या यहाँ पे जो स्वीप करके नीचे क्लोज दिया, क्या ये बॉस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर अब देखिएगा, इसके बाद एक कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, इसका ओपनिंग यहाँ पे था और क्लोजिंग इस जगह पे। ठीक है, तो मार्केट क्या किया है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है और यहीं पे क्लोज हो गया, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर जा करके इस ये क्लोज कर गया ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब ये कैंडल तो क्लोज कर गया, क्या फिर भी बॉस हुआ? बिल्कुल नहीं, ये बॉस नहीं हुआ। अब बॉस का केस में क्या होता है, जो आपका ये कैंडलस्टिक जो स्वीप करके नीचे क्लोज दिया, अब इसका जो हाईएस्ट पॉइंट ये वीक होगा, ये वीक होगा। इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलेगा, जब तक क्लोज नहीं करेगा मार्केट, तब तक बॉस यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। वैलिड नहीं होगा यहाँ पे बॉस। वैलिड कब होगा, जब इसके ऊपर, मतलब ये जो कैंडल जो स्वीप किया है इसके ऊपर जब क्लोज दे देगा, जिस प्रकार से यहाँ पे क्लोज हुआ है, तभी ये वैलिड बॉस होगा, तभी ये वैलिड बॉस होगा, तभी ये सही होगा। और नीचे का केस में भी सेम इसी प्रकार से है। अब हम लोग दूसरा केस में नीचे का जो ऊपर से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जब मार्केट लोअर लो को ब्रेक करते हुए आता है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे दूसरा केस में। ठीक है, वन बाय वन करके, केस वन केस टू करके हम लोग बेसिक से बिल्कुल क्लियर कट जानकारी हो, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि व्यूज का चक्कर में या सब्सक्राइबर बढ़ाने का चक्कर में ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं ऐसा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। और आपको यदि सीखना है, सही मायने में जानकारी लेना है, तो आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाते हुए भी चलना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग यदि नोट्स बनाइएगा तो आप लोगों को क्या होगा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप लोग आराम से जा करके देख सकते हैं। ये आपको एसएमसी का किसी भी बुक में भी नहीं मिलेगा। ये बता देना चाहेंगे आप लोगों को कि ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इस प्रकार से क्लियर कट बताया हुआ और इस प्रकार से विश्लेषण किया हुआ। ठीक है, तो भलाई इसी में होगा कि आप लोग आराम से जाइए और नोट्स वगैरह तैयार करके रखिए ताकि आपको काम आएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ है कि मार्केट इस जगह पे, यहाँ पे क्लोज हुआ है, इस वीक के ऊपर क्लोज हुआ है, तो अब ये बॉस क्या होगा, अब ये बॉस वैलिड बॉस होगा। अब क्या होगा, ये वैलिड बॉस होगा। अब से मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जा करके नीचे आया। अब देखिएगा, आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे एफवीजी होगा डाउन साइड के लिए, मतलब अगर डाउन नीचे के लिए देखें तो पहला कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल का लो पॉइंट ये एफवीजी होगा। यहाँ पे एफवीजी फुलफिल कर दिया है, मतलब एफवीजी ले करके गया है मार्केट। उसके बाद क्या किया है, आया यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, एक खाली ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आया, फिर नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री भी दिया यहाँ पे,
और एंट्री दे करके मार्केट क्या किया है, फिर से ऊपर जा करके बॉस किया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो सिंपल यहाँ पे गया है मार्केट और यस इस हायर हाई के ऊपर क्लोज हो गया। यहाँ पे तो क्लियर बॉस दिख रहा है, यहाँ पे एक वैलिड वैलिड बॉस दिख रहा है। लेकिन इस प्रकार का जब केस होता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और काफ़ी कंफ्यूजन होता है, जो कि वहाँ पे चार्ट पे जाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पे कौन सा वैलिड बॉस होगा, कौन सा नहीं होगा। इस प्रकार के केस में कौन सा वैलिड बॉस को माना जाए। ठीक है, आइए अब हम लोग चार्ट को देखते हैं। चार्ट को देखेंगे हम लोग, इसी प्रकार का कंडीशन को देखेंगे कि मार्केट जब बॉस किया है तो प्रॉपर बॉस वैलिड कौन सा हुआ। ठीक है, अब ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आइए अब 15 ये सारा चीज़ों को बता चुके हैं। यदि आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक में कन्फ्यूजन है, एफवीजी बॉस और फेयर वैल्यू गैप में कन्फ्यूजन है, स्वीप और स्ट्रक्चर ब्रेक क्या होता है, स्वीप करना क्या होता है, इन सारा चीज़ों को बता चुके हैं, इंड्यूसमेंट को बता चुके हैं। ठीक है, आइए अब टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम लोग, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा इस जगह पे मार्केट क्या किया है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है। अब इस केस को समझिएगा, इसको पहले भी बताया, बॉस का एक जो लाइन चार्ट पे बताए थे वो भी बताए थे। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि हम लोगों का कन्फ्यूजन वाला जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, जिसमें कन्फ्यूजन होगा उसमें कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। बॉस का केस में तो यहाँ देखिए कि मार्केट एक हायर हाई बना करके ये लो को ब्रेक किया, ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे देखिएगा आप स्वीप करके मार्केट क्या किया है, ऊपर ही क्लोज हो गया। लेकिन ये बॉस का लाइन अब इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा जब तक इस वीक के नीचे, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए जब तक इस वीक के नीचे क्लोज ना दे दे नेक्स्ट कैंडल, तब तक ये वैलिड बॉस नहीं होगा। सेम आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पे वैलिड बॉस है, फिर उसके नीचे देखिएगा तो इस जगह पे क्या है कि वैलिड बॉस नहीं है। यहाँ पे भी बॉस होता, इस जगह पे भी बॉस होता, लेकिन कब होता, आप देखिए कि लगातार कैंडलस्टिक स्विप किया। अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, इसको स्विप करके ऊपर ही क्लोज दिया, फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ इसके नीचे क्लोज कौन सा दिया है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया, तो ये वैलिड बॉस होगा। बॉस का लाइन अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे। यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह पे देखिए कि नीचे क्लोज दिया है, तो ये भी बॉस कर गया है। फिर मार्केट अप साइड का मूव दिया है। ठीक है, अब अप साइड का मूव दिया है, अब ये बॉस यहाँ पे हो जाएगा। ये सॉरी, ये ड्राइंग था, गलत था। अब देखिए बॉस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बॉस किया मार्केट, अब फिर से देखेंगे मार्केट का इस जगह पे बॉस हो गया है, क्लोज दे दिया है। अब मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आकर के फिर यहाँ पे देखिए इस जगह पे आया, यहाँ पे फिर हाई लगाया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर बॉस किया, यहाँ पे ब्रेक किया ये कैंडल, फिर ऊपर गया मार्केट, ऊपर जा करके इस एफबीजी को लिया है। देखिए अब इस केस में क्या होता है कि आपको प्रॉपर एंट्री भी मिलते जाता है। ठीक है, इसमें एंट्री भी देता है मार्केट, ऊपर से भी एंट्री देता है, नीचे से भी एंट्री देता है। लेकिन हम लोगों का ट्रेडिंग में जो बैठते हैं, हम लोगों का व्यू किसी एक साइड का होना चाहिए। अगर दोनों साइड का व्यू लेकर के बैठेंगे तो उसमें क्या होगा, ट्रेड हम लोगों का मिस मैनेज होगा। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब इस प्रकार से साइकोलॉजी काम करेगा कि आप अगर ऊपर का ट्रेड को देख रहे हैं या नीचे का ट्रेड, दोनों ट्रेड को देख रहे हैं, तो आपका वहाँ डबल साइकोलॉजी काम करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब ट्रेड में बैठते हैं, बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को पूरा एनालिसिस करके किसी भी डे ट्रेड में बैठते हैं नेक्स्ट डे, तो हम लोगों का व्यू होना चाहिए कि आज हमको डाउन साइड ही रहना है या तो अप साइड ही रहना। दोनों साइड में क्या होता है, साइकोलॉजी खराब होता है। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट क्या किया, इस जगह पे एफवीजी पे गया और यहाँ पे एंट्री भी दिया है प्रॉपर, और फिर मार्केट डाउन आया, और डाउन के कहाँ तक आया आप देख लीजिए। यहाँ पे कोई पीओआई होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ तक आया है मार्केट। अब यहाँ पे फिर बॉस किया है। अब ये खाली पॉइंट को कौन क्या माना जाए, तो इस पूरा जो खाली पॉइंट है, ये पूरा खाली पॉइंट, इसको आप एक कैंडल का तौर पे लीजिए। किसके तौर पे लेना है, एक कैंडल का तौर पे लेना है। ठीक है, इसको एक कैंडलस्टिक का तौर पे लेना है। मार्केट जब नीचे गैप डाउन या गैप अप खुलता है, उस टाइम स्ट्रक्चर मैपिंग में खास करके कैंडलस्टिक के तौर पे लेना है ये गैप वाला एरिया को। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या किया है, मार्केट इस लो को भी ब्रेक करके बॉस कर दिया है। क्या किया, बॉस किया। अब मार्केट देखिए कि यहाँ पे बॉस किया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे खुला मार्केट और यहाँ से फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा मूव दिया है ऊपर, उसके बाद फिर इस लो को ब्रेक किया है। आप यहाँ ये लो देख रहे हैं, इस लो को क्या किया है, फिर मार्केट ब्रेक किया है,
इस लो को ब्रेक किया। अब इस लो को ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया और फिर ये जो लो था हम लोगों का, ये लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे फिर इसको ब्रेक किया है। इसको फिर क्या किया है, ब्रेक किया। ब्रेक अब कहाँ किया, यहाँ पे तो स्वीप किया है, लेकिन इसका नेक्स्ट कैंडल इसको जो देखिएगा, ये मार्केट को क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये पीओआई पे आया, ये बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई था। यहाँ पे देख रहे हैं, ये पीओआई था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। यहाँ पे आया, एफवीजी का एरिया था, और आ करके यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया है। ऊपर का फिर मूव कहाँ तक दिया, फिर ऊपर का पीओआई तक दिया है। यहाँ पे हम लोग गैप इम्बैलेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप तो हम लोग देखे हुए हैं, एफवीजी क्या होता है, एक होता है गैप इम्बैलेंस, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे प्रॉपर वन बाय वन करके। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि ट्रेड ऊपर से ही मिलता गया है, और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जब बॉस किया, इस लो को जब ब्रेक किया इस जगह पे, फिर मार्केट गया ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री दिया है, ठीक है। आईएफएससी कैंडल बोल सकते हैं इसको। ये आईएफएससी कैंडल क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बारीकी से, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से मार्केट बॉस किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक एफबीजी पे एंट्री दिया, फिर मार्केट बॉस किया। अब एफबीजी पे एंट्री इस जगह पे तो दिया है, लेकिन बॉस का एरिया पे ही हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, चाहे मार्केट जितना भी नीचे क्यों ना चले जाए, ठीक है। अब आया मार्केट फिर इस जगह पे, फिर यहाँ पे बॉस किया है। यहाँ भी देखिए फिर इस जगह पे बॉस किया, फिर यहाँ पे भी बॉस किया है, इस जगह पे भी बॉस किया है। तो लगातार ट्रेड मिलता गया है। मतलब होता है कि डाउन साइड का आप लोगों को यदि एनालिसिस परफेक्ट जाता है, परफेक्ट एनालिसिस हो पाता है, तो क्या होता है कि मार्केट में एक व्यू होता है कि आज अप साइड रहना है, आज डाउन साइड रहना है। तो ये एक व्यू होता है जो कि काम करता है, ठीक है। अब देखिएगा फिर अगर नेक्स्ट देखिएगा ऊपर से डाउन साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये केस हम लोग अप ट्रेंड को पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले हम लोग डाउन ट्रेंड को पढ़ लिए एक बार। डाउन ट्रेंड को देखें, डाउन ट्रेंड में किस प्रकार से होता है। अब हम लोग अभी तो पढ़े थे अप ट्रेंड का, अब अप ट्रेंड का बात करें तो यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में क्या हुआ है। ये जो हम लोग पढ़े अभी डाउन ट्रेंड को, ये डाउन ट्रेंड में जो बॉस हुआ है, इसको हम लोग सेकेंड केस में भी अच्छा तरह से देखेंगे, ठीक है। हम लोग मेनली अभी देख रहे हैं ऊपर का, मतलब नीचे से जब ऊपर जाता है मार्केट, तो अभी देखिए कि मार्केट नीचे आया, नीचे आकर के इस हाई को क्या किया है, ब्रेक किया, यहाँ पे बॉस किया। बॉस करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया और एंट्री भी दिया है। यहाँ पे देखिए एफबीजी पे एंट्री भी दिया है और मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पे हाई लगाया, इस जगह पे हाई लगाया, नीचे आया मार्केट, और फिर क्या किया है कि ऊपर गया, यहाँ पे बॉस किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर लो लगाया, फिर बॉस किया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे आप लोग, इस जगह पे देख रहे हैं, ये जो लोएस्ट पॉइंट था इसको मार्केट स्वीप किया है। स्वीप करने का क्या मतलब होता है, ये और स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि ये फ्यूल कलेक्ट करता है ताकि मार्केट ऊपर जा पाए। मतलब अगर नीचे का लिक्विडिटी लिया है तो ऊपर जाएगा, ऊपर का लिक्विडिटी लिया है तो नीचे आएगा, सिंपली याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से मार्केट लिक्विडिटी ले करके फिर यहाँ पे बॉस किया, फिर मार्केट गया ऊपर, फिर इसी प्रकार से रेंज में आया, फिर पीओआई तक गया, और पीओआई तक जाने के बाद मार्केट रेंज में आकर के सीधा सडनली नीचे गिरा है। तो इसी प्रकार से होता है। अब फिर अप ट्रेंड का ही केस में देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे देखिए कि बॉस का एरिया कौन सा है। तो बॉस का एरिया हम लोगों का दिख रहा है इस लेग में, यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे देख रहा है। अब देखिए इस जगह पे बॉस किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इस जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे जब चार्ट को हम लोग मार्क करते हैं, यहाँ देखिए माइनर टच करके मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर इस जगह पे यहाँ पे स्विप किया है मार्केट, लेकिन इसी के अंदर ये सारा कैंडल यहाँ पे है। उसके बाद फिर मार्केट फाइनली ये कैंडल जो है ये सबका ऊपर क्लोज हुआ है। अब यहाँ से फाइनली बॉस क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद अब देखिए कि नेक्स्ट दिन जो खुला है मार्केट, नेक्स्ट डे क्या हुआ है, कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ। यदि आप लोगों को या किसी को भी बॉस का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो मूव मिला है मार्केट में ये कैप्चर कर लेता, ठीक है। तो देखिए मेन होता है क्या कि मूव जो होता है, मार्केट का जो मूवमेंट होता है उसको समझना पड़ता है, ठीक है। मार्केट का मूवमेंट को समझना पड़ता है, और मार्केट का दिशा को देखना पड़ता है कि मार्केट जो है किस दिशा की ओर जाने वाला है, मार्केट किस दिशा की ओर जाने वाला है। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग आराम से
सीरियली बाय सीरियली पढ़ते हैं हम लोग, आराम आराम से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। इन सारा केस को हम लोग देख चुके हैं, इन सारा केस को देख चुके हैं, इसको भी देखे हुए हैं, आईडीएम क्या होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि बॉस क्या होता है। जब नीचे से ऊपर जाता है मार्केट में, बॉस किस प्रकार से काम करता है। सेम डे टाइम फ्रेम पे भी देखिएगा तो ये कितना अच्छा वर्क किया है, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बॉस का केस में नीचे से जब ऊपर जाएगा, देखिए मार्केट यहाँ पे लोअर लो लगाया, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट लोअर लो लगाया। अगर डे टाइम फ्रेम का बात करें, डे टाइम फ्रेम का बात करें तो आप देख लीजिए डे टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा वर्क किया है मार्केट, ठीक है। मार्केट क्या किया, अच्छा खासा वर्क किया है। डे टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए एक बार, देखिए ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब डे टाइम फ्रेम में क्या हुआ है कि मार्केट इस जगह पे, नीचे से पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे इस जगह पे लो लगाया और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था। इसको यहाँ पे फाइनली ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आया, फिर लो लगाने के बाद इसको ब्रेक किया। अब ये हाई हो जाएगा हम लोगों का, ये हाई हुआ, यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट देखिए कि डे टाइम फ्रेम पे फिर ये पीओआई जो हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे आया मार्केट। आप देख रहे हैं ये ऑर्डर ब्लॉक होगा हम लोगों का, ये जो होगा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे आया मार्केट और ऑर्डर ब्लॉक से फिर ऊपर गया, यहाँ पे बॉस किया। बॉस करने के बाद फिर आप देखिएगा, देखिए इसका एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। यदि आप मार्केट में क्लियर एनालिसिस करते हैं तो आपको ट्रैप बहुत कम करेगा, खास करके एसएमसी। लेकिन कब ट्रैप कम करेगा, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा। अब देखिए यहाँ पे तो बॉस कर दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं डे टाइम फ्रेम पे इस जगह पे बॉस कर दिया है, ठीक है। बॉस हुआ, बॉस होने के बाद फिर हम लोगों का नीचे का पीओआई कौन सा है, ऊपर गया मार्केट, नीचे का पीओआई हम लोगों का ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। अब देखिए कि मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आया और फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक, यहाँ पे फिर बॉस किया है, जा करके इस जगह पे फिर बॉस किया है, यहाँ पे बॉस किया है। बॉस करने के बाद फिर मार्केट नीचे आया। अब इस लेग में हम लोगों का पीओआई कहाँ पे नजर आ रहा है, इस लेग में, इस लेग में हम लोगों का पीओआई, ये हम लोगों का यहाँ पे देखिएगा तो ऑर्डर ब्लॉक भी फुलफिल है, एफवीजी भी फुलफिल है, इसके बीच एफवीजी है, ठीक है। इसके बीच एफवीजी है तो हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होने के लिए प्रॉपर एफवीजी का होना अनिवार्य है, ये भी पता होगा आप लोगों को। आप देखिए कि मार्केट जो यहाँ से खुला है, इस जगह पे आया, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। नीचे इस जगह पे क्लोज हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद कितना अच्छा मूव दिया, फिर देने के बाद फिर यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे फिर यहाँ पे बॉस किया जा करके। इसका ब्यूटी देखिए कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा वर्क करता है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे बॉस किया है, बॉस करने के बाद फिर मार्केट नीचे आया। नीचे कहाँ तक आया, हम लोगों का ये एक दिख रहा है कि ये हम लोगों का एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बीच एफवीजी है, एफवीजी ले करके मार्केट ऊपर गया और क्या किया है, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया। देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया, फिर मार्केट गया और यहाँ पे क्या किया है, बॉस कर दिया। बॉस करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे न्यूज था, न्यूज इसका था कि हम लोगों का इलेक्शन था, उसी में मार्केट अच्छा खासा फॉल किया ऊपर से, फिर रिकवर भी किया, अच्छा खासा रिकवर भी किया है, ठीक है। अब देखिए ये बॉस किस प्रकार से काम किया है, देखिए आप देख लीजिए खुद से। और आपको अगर बिलीव नहीं होता है बॉस का केस में एंट्री कैसे लेते हैं हम लोग, तो एंट्री प्लान हम लोग सारा एंट्री प्लान देखेंगे एंट्री मॉड्यूल में, ठीक है। बॉस पे कैसे एंट्री लेते हैं, आईडीएम पे कैसे एंट्री लेते हैं, बीजी पे कैसे एंट्री लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे एंट्री लेते हैं, स्वीप एरिया पे कैसे एंट्री लेते हैं, इन सारा चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा अंदर से होता है, जिज्ञासा आता है कि चलो वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।